अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं AHTV। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे कुरान मजीद किस तरीके से पढ़ा जाता है। यानी कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि बेसिक से यानी कि बिल्कुल स्टार्ट से ज़ीरो से कुरान मजीद सीखना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। देखिए, हमारे पास में ये यानी कि पारा मौजूद है, इसको यस्सरनल कुरान बोलते हैं और इसके अंदर कुरान मजीद के बेसिक जो रूल होते हैं वो यानी कि कुरान मजीद को पढ़ने के जो बेसिक रूल होते हैं वो इसके अंदर बताए गए हैं। देखिए, जब भी कोई यानी कि अगर हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, अगर इंग्लिश को सीखते हैं तो उसकी ग्रामर हमको पढ़नी होती है। इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसकी ग्रामर हमें सीखना ज़रूरी होती है। ठीक इसी तरीके से ये मान लीजिए ये कुरान मजीद को यानी कि अरबिक को पढ़ने की ग्रामर है। तो अगर आप कुरान मजीद को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं जानते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको कुरान मजीद पढ़ना आ जाए 10 से या 15 दिन के अंदर, तो आपको ये यानी कि ये जो पारा है इसको सही तरीके से समझना ज़रूरी होगा और इसके जो अंदर जो रूल लिखे हुए हैं उनको सही तरीके से समझना ज़रूरी होगा। तो इस पारे के हम 4 लेसन आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी देखिए, सबसे पहले इसके अंदर लिखे हुए हैं ये हरूफ, इनको बोला जाता है मुफरदात। यानी कि जो अलिफ बा ता सा जीम हा खा, ये जो हरूफ हैं इनको मुफरदात बोला जाता है। और इसके अंदर हम जानेंगे किस तरीके से किस हर्फ के ऊपर नुक्ता लगा हुआ होता है और किस हर्फ के ऊपर नुक्ता लगा हुआ नहीं होता है। देखिए, ये है अलिफ, ये है बा, ता, सा। ठीक है, बा के नीचे एक नुक्ता लगा हुआ होता है और दो यानी कि ता जो होता है उसके ऊपर 2 नुक्ते लगे हुए होते हैं। इसी तरीके से जो सा होता है यानी कि सा, उसके ऊपर 3 नुक्ते लगे हुए होते हैं। इसके बाद में आता है जीम। देखिए, जीम के बीच में एक नुक्ता लगा हुआ होता है और उसके बाद में आता है हा, उसके बाद में आता है खा। तो खा के ऊपर एक नुक्ता लगा हुआ होता है। इसके बाद में बारी आती है दाल और उसके बाद में ज़ाल। तो ज़ाल के ऊपर एक नुक्ता लगा हुआ होता है। सेम इसी तरीके से आगे है रा और उसके बाद में आता है ज़ा। तो ज़ा के ऊपर एक नुक्ता लगा हुआ होता है और रा के ऊपर कोई भी नुक्ता नहीं होता है। इसी तरीके से आता है सीन और सीन के बाद में आता है शीन। यानी कि ये सीन है जो कि छोटा सा की आवाज़ देता है और ये शीन है जो कि शा की आवाज़ देता है। तो जो शीन है, बड़ा शीन है, उसके ऊपर 3 नुक्ते लगे हुए होते हैं। उसके बाद में आता है स्वाद और उसके बाद में आता है द्वाद। तो देखिए, स्वाद के ऊपर कोई भी नुक्ता नहीं होता है और द्वाद के ऊपर एक नुक्ता लगा हुआ होता है। उसके बाद में आता है तौ और उसके बाद में आता है ज़ौ। तो ज़ौ के ऊपर एक नुक्ता लगा हुआ होता है लेकिन त्वा के ऊपर नहीं होता है। उसके बाद में ऐन आता है और ऐन के बाद में गैन। गैन के ऊपर एक नुक्ता लगा हुआ होता है। उसके बाद में बारी आती है फ़ा की। फ़ा के ऊपर एक नुक्ता लगा हुआ होता है और काफ़ के ऊपर 2 नुक्ते लगे हुए होते हैं। इसको बड़ा काफ़ बोला जाता है और इसको काफ़ बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है लाम और इसके बाद में मीम, उसके बाद में आता है नून। नून के बीच में एक नुक्ता लगा हुआ होता है। उसके बाद में आता है वाव और वाव के बाद में आता है हा और ये वाला जो हा होता है ये हा दो चश्मी होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है लाम अलिफ, यानी कि ये लाम है और ये अलिफ है। और उसके बाद में आता है हमज़ा और उसके बाद में आता है छोटी या और उसके बाद में बड़ी या। तो ये जो सारे हरूफ हैं इनको सही तरीके से पहचानना ज़रूरी है। अगर आप यानी कि अगर आपके सामने कोई भी हर्फ लिख दिया जाए तो आप उसको एकदम देखते ही पहचान ले कि ये रा है, ता है, सा है। तो इनको सही तरीके से पहचानना ज़रूरी होता है और आप ये भी पहचान लें कि किस हर्फ के ऊपर कितने नुक्ते लगे हुए होते हैं। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है हमारा पहला लेसन, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मुफरद हर्फ के बाद अब हमें हरकत से लड़के को आशना कराना चाहिए। यानी कि इससे पहले जो हमने अलिफ बाता सा जो हर्फ पढ़े थे उनको मुफरदात बोला जाता है। अब ये वाला जो पहला लेसन है इसके अंदर हम सीखेंगे कि मुफरद हर्फ के ऊपर यानी कि हरकत किस तरीके से आती है। देखिए, हरकत जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है ज़बर, एक होता है ज़ेर और एक होता है पेश, ठीक है। तो इस वाले लेसन के अंदर जो ज़बर है जिसको हरकत बोला जाता है वो इसके अंदर सिखाया जाएगा और उसको सही तरीके से पढ़ा जाएगा। देखिए, इसके आगे लिखा हुआ है, इसलिए अब सब हरूफ पर हरकत लगाए जाते हैं। यानी कि जो हमने पहले पढ़े थे उनके ऊपर हरकत लगी हुई नहीं थी लेकिन अब इनके ऊपर हरकत लगी हुई है ताकि बच्चे खूब जहन नशी कर लें। और मुफरदात को बा हरकत आगे पीछे भी दिखाया गया है ताकि बच्चे को ज़ब्त और रब्त खूब हो। तो देखिए, अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा था अलिफ,
तो अब यहाँ पर हमको यहाँ पर जो अलिफ हमने पहले पढ़ा था मुफरद हर्फ, अब इसको हम अलिफ नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम इसको पढ़ेंगे हमज़ा। हमज़ा और अलिफ के अंदर फ़र्क ये होता है कि अलिफ जो होता है वो हमेशा साकिन होता है, यानी कि उसके ऊपर कभी भी कोई भी हरकत नहीं आती है, और जब अलिफ के ऊपर कभी भी हरकत आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली हमज़ा बन जाता है। तो हम इसको पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, ज़ाल ज़बर ज़ा, रा ज़बर रा, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, स्वाद ज़बर सौ, दौद ज़बर दौ, तौ ज़बर तौ, ज़ौ ज़बर ज़ौ, ऐन ज़बर आ, गैन ज़बर गा, फ़ा ज़बर फ़ा, क़ाफ़ ज़बर क़ा, काफ़ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, ये ज़बर या, बड़ी ये ज़बर या। देखिए इससे पहले हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर हमज़ा लिखा हुआ है, यानी कि लाम अलिफ के बाद में हमज़ा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमज़ा लिखा हुआ नहीं है क्योंकि ये वाला जो अलिफ है यहाँ पर हमज़ा हो गया है। अब देखिए ये तरतीब से जो मुफ़रदात हैं वो लिखे हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पर इनको आगे पीछे करके लिखा है ताकि बच्चा एक बार यानी कि इसको पढ़े और समझ ले कि ये कौन सा हर्फ है। देखिए ये बा है, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, रा ज़बर रा, ज़ा ज़बर ज़ा, फ़ा ज़बर फ़ा, हा ज़बर हा। तो इस तरीके से यानी कि जो हरकत है ज़बर की वो इसके ऊपर लगाकर बताई गई है। अब आगे जो है ये वाला जो इसकी मश्क है, यानी कि जो हमने यानी कि ये जो वाला हमने लेसन पढ़ा है इसकी इसके अंदर मश्क कराई गई है, किस तरीके से मिला के हमको पढ़ना है। इसके अंदर लिखा हुआ है असातिज़ा को चाहिए कि जब तक तालिबे इल्म को कायदा नंबर 1 यानी कि ये वाला कायदा नंबर 1 ठीक-ठीक ना आ जाए, मश्क के सफ़े पर सबक ना पढ़ाएँ, और जब तक ये सफ़ा अच्छी तरह से ना आ जाए, आगे कायदा नंबर 2 ना पढ़ाएँ, ठीक है? और समझाएँ कि जब हुरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं, तो उनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर ज़बर पढ़ लिया, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं सीन ज़बर सा, लाम ज़बर ला, साला, सीन ज़बर सा, लाम ज़बर ला, साला, मीम ज़बर मा, सालामा, ठीक है? इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे रा ज़बर रा, ज़ा ज़बर ज़ा, राज़ा, और क़ाफ़ ज़बर क़ा, राज़ा क़ा। इसी तरीके से जीम ज़बर जा, रा ज़बर रा, जारा, बा ज़बर बा, जारा बा। इसी तरीके से ऐन ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, और लाम ज़बर ला, आमा ला। इसी तरीके से मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा, मारा, और दौ ज़बर दौ, मारा दौ। और इसी तरीके से दौ ज़बर दौ, रा ज़बर रा, द्वारा, और बे ज़बर बा यानी कि बा ज़बर बा, द्वारा बा। तो इस तरीके से हमको यहाँ तक सही तरीके से पढ़ लेना है। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ये सीन ज़बर सा, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा जो सलामा लिखा हुआ है, यहाँ पर बीच में आपको लाइन जो है एक बनी हुई दिखाई दे रही है। ये इस वजह से लिखी हुई है कि यहाँ पर सीन को अलग लिखा गया है, इसी तरीके से लाम को अलग लिखा गया है, मीम को अलग लिखा गया है। लेकिन जब भी अरबिक के अंदर आप पढ़ेंगे या फिर कुरान मजीद के अंदर आप पढ़ेंगे तो इस तरीके से अलग-अलग हरफ़ों को नहीं लिखा जाता है, बल्कि यहाँ पर तो समझाने के लिए लिखा हुआ है। बल्कि जब हम सीन को और लाम को और मीम को जब मिलाएँगे तो इस तरीके से ये मिल जाएँगे। यानी कि सीन का इतना ये वाला जो हिस्सा है इसको लेंगे, और लाम का ये वाला हिस्सा इतना लेंगे, और मीम का इतना हिस्सा लेंगे, तो इस तरीके से ये लिख जाएगा। यानी कि सीन ज़बर सा, और ये लाम है, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, साला मा। तो इसी तरीके से ये पहला लेसन पढ़ा जाता है। इसके बाद में बारी आती है दूसरे वाले लेसन की। दूसरे वाले लेसन के अंदर हम बताया गया है ज़बर ज़ेर पेश का तलफ़्फ़ुज़ अच्छी तरह से बच्चे को रवा पढ़ाएँ और बच्चे को हिज्जे का आदी ना बनाएँ। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि बच्चे को जो रूल हैं वो बताए जाएँ, तो रूल के हिसाब से जो भी समझ लेगा वो आसानी के साथ में कुरान मजीद को आगे पढ़ सकता है। हर्फ पर एराब लगाकर सिर्फ बच्चे को हर लफ्ज़ का सही तलफ़्फ़ुज़ समझाना मकसूद है। बच्चे के ज़हन के लिहाज से सबक दिया जाए, और जब तक बच्चा एक कायदा समझकर याद ना कर ले उसे आगे ना पढ़ाया जाए। तो हमने इससे पहले जो यानी कि हमने जो हरकत पढ़ी थी वो ज़बर की पढ़ी थी। अब इसी तरीके से यानी कि जो मुफ़रदात हैं उनके ऊपर हरकत लगी हुई है, लेकिन ज़ेर की लगी हुई है। तो देखिए ये है हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, खा ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, ज़ाल ज़ेर ज़ी, रा ज़ेर री, ज़ा ज़ेर ज़ी, सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, स्वाद ज़ेर सी, दौद ज़ेर दी, तोय ज़ेर ती, ज़ोय ज़ेर ज़ी, ऐन ज़ेर ई, गैन ज़ेर गी, फ़े ज़ेर फ़ी यानी कि फ़ा ज़ेर फ़ी, काफ़ ज़ेर की,
काफ ज़ेर की, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, हा ज़ेर ही, या ज़ेरी। इसी तरीके से सारे हैं, इसको आप आसानी के साथ में पढ़ सकते हैं। अब इसी तरीके से यानी कि जो ये हरकत है ज़ेर की, अब इसके अंदर मश्क कराई गई है। देखिए, हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ई बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली, फा ज़ेर फ़ी, लाम ज़ेर ली, फ़ीली, मीम ज़ेर मी, फ़ीली मी, सीन ज़ेर सी, रा ज़ेर री, सीरी, फा ज़ेर फ़ी, सीरी फ़ी, शीन ज़ेर शी, खा ज़ेर खी, शीखी, रा ज़ेर री, शीखी री, जीम ज़ेर जी, रा ज़ेर री, जीरी, फा ज़ेर फ़ी, जीरी फ़ी, ताज़ेर सी, ताज़ेर ती, सीती, राज़ेर री, सीती री। तो इसी तरीके से आप यहाँ तक इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद में बारी आती है कायदा नंबर यानी कि 3 की, यानी कि लेसन नंबर 3 की। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने हरकतें 3 होती हैं, एक ज़बर होता है, एक ज़ेर, एक पेश होता है। तो हमने ज़बर भी पढ़ लिया, ज़ेर भी पढ़ लिया, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं पेश को। देखिए, हमज़ा पेश ऊ, बाज़ पेश बू, ता पेश तू, सा पेश सू, जीम पेश जू, हा पेश हू, खा पेश हू, दाल पेश दू, ज़ाल पेश ज़ू, रा पेश रू, ज़ा पेश ज़ू, सीन पेश सू, शीन पेश शू, स्वाद पेश सू, दाद पेश दू, तोए पेश तू, ज़ोए पेश ज़ू, ऐन पेश ऊ, गैन पेश गू, फा पेश फू, का पेश फू, काफ पेश कू, लाम पेश लू, मीम पेश मू, नून पेश नू, वाव पेश वू, हा पेश हूँ, ये पेश यू। तो इस तरीके से अब इसके अंदर मश्क कराई गई है। तो इसके अंदर बताया गया अलिफ पेश ऊ, बा पेश बू, उबू, लाम पेश लू, उबू लू, मीम पेश मू, रा पेश रू, मूरू, दाल पेश दू, मूरू दू। इसी तरीके से जीम पेश जू, रा पेश रू, जूरू, फा पेश फू, जूरू फू, सीन पेश सू, रा पेश रू, सूरू, फा पेश फू, सूरू फू, शीन पेश शू, खा पेश खू, शूखू, दाल पेश दू, शूखू दू, फा पेश फू, लाम पेश लू, फूलू, मीम पेश मू, फूलू मू। तो इसी तरीके से अब आप जो है यानी कि ये यस्सरनल कुरान जो कायदा है, इसको लेकर आप आखिर तक पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको सारा पढ़कर बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए, यानी कि जो हरकत होती हैं और जो मुफ़रदात होते हैं, मुफ़रदात हमने सबसे पहले पढ़ लिए थे, यानी कि अलिफ, बा, ता, सा, इनको मुफ़रदात बोला जाता है। और जो हरकत होती हैं यानी कि ज़बर, ज़ेर, पेश, तो हमने ज़बर का पहले वाले लेसन के अंदर पढ़ा था, ज़ेर की जो है वो हमने दूसरे वाले लेसन के अंदर पढ़ा था, और जो पेश होता है उसको हमने तीसरे वाले लेसन के अंदर हमने इसको पढ़ लिया है। अब इसके बाद में बारी आती है कायदा नंबर 4 की, यानी कि लेसन नंबर 4 की। तो इसके अंदर लिखा हुआ है, तालिबे इल्म को समझाएं कि जज़म साकिन होती है। यानी कि हमने हरकत तो पढ़ ली, अब बारी आती है जज़म की। देखिए, जज़म जो होता है वो ये इस तरीके का बना हुआ होता है, ठीक है? इस तरीके का जज़म होता है। इसमें बताया गया है, इसके पहले हर्फ पर हरकत हो तो आवाज़ पैदा करती है। नीज़ ये भी बताएं कि जिस हर्फ पर जज़म हो उसके साथ उससे पहले हर्फ को मिलाया जाता है। यानी कि इस तरीके से जज़म बना हुआ होता है, और ये किसी भी हर्फ पर होता है तो ये खुद आवाज़ पैदा नहीं करता है, बल्कि इससे पहले अगर कोई ऐसा हर्फ है जिसके ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश है लगा हुआ, ठीक है, तो ये उसके साथ में मिलने के बाद में आवाज़ पैदा करता है। जैसे यहाँ पर बा के ऊपर जज़म लगा हुआ है, ठीक है, तो अब ये खुद ब खुद आवाज़ पैदा नहीं करेगा, बल्कि हम बा को अलिफ के साथ में मिलाएंगे, यानी कि हमज़ा के साथ में मिलाएंगे तो ये आवाज़ पैदा करेगा। और हम इस तरीके से पढ़ेंगे, अलिफ, बा, ज़बर, अब। और ये भी बात है कि जिस हर्फ के ऊपर जज़म लगा हुआ होता है उसको पहले वाले से मिलाकर पढ़ा जाता है। जैसा कि बा के ऊपर जज़म लगा हुआ है तो बा को हमज़ा से मिलाकर पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यानी कि हमज़ा, बा, ज़बर, अब। इसी तरीके से हमज़ा, बा, ज़ेर, इब, हमज़ा, बा, पेश, उब, यानी कि तीनों हरकतें इसके ऊपर लगाकर हमको बताई गई हैं। इसी तरीके से हमज़ा, ता, ज़बर, अत, हमज़ा, ता, ज़ेर, इत, हमज़ा, ता, पेश, उत। इसी तरीके से हमज़ा, नून, ज़बर, अन, हमज़ा, नून, ज़ेर, इन, हमज़ा, नून, पेश, उन। इसी तरीके से दाल, सीन, ज़बर, दस, दाल, सीन, ज़ेर, दिस, दाल, सीन, पेश, दुस, वाव, लाम, ज़बर, वल, वाव, लाम, ज़ेर, विल, वाव, लाम, पेश, वुल, हमज़ा, ऐन, पेश, उड़, हमज़ा, हा, पेश, उहु। अब यहाँ पर थोड़ा लफ्ज़ को बढ़ाया गया है, यानी कि जो यानी कि लफ्ज़ है उसको बढ़ाकर लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमज़ा, लाम, यानी कि हमज़ा के ऊपर देखिए ज़बर लगा हुआ है, और इसके बाद में है लाम, लाम के ऊपर लगा हुआ है जज़म, तो हम लाम को हमज़ा से मिलाकर पढ़ेंगे। इस तरीके से हमज़ा, लाम, ज़बर, अल। अब यहाँ पर हा है, हा के ऊपर यानी कि जो ज़बर है लगा हुआ, और मीम के ऊपर जज़म है, तो मीम को हा से मिलाएंगे, पढ़ेंगे हा, मीम, ज़बर, हम। यहाँ पर पढ़ा था हमज़ा, लाम, ज़बर, अल,
हामीम ज़बर हम, अल हम दाल पेश दू, अल हम दू। ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे हमज़ा पेश ऊ, मीम ज़ेर मी, उमी, लाम ज़बर ला, उमीला, हमज़ा पेश ऊ, सीन ज़ेर सी, रा ज़बर रा, उसीरा। इसी तरीके से अलहम्दु, उमीला, उसीरा। यहाँ पर हरफों को अलग अलग करके लिखा गया है, लेकिन इसके अंदर मिला के लिखा गया है। इसी तरीके से नून ऐन ज़बर ना, बे पेश बा पेश बू, नाबू, दाल पेश दू, नाबुदू। हमज़ा ज़ोए ज़बर अज़, लाम ज़बर ला, अज़ला, मीम ज़बर मा, अज़लमा। मीम नून ज़ेर मिन, नून ऐन ज़बर ना, बा पेश बू, नाबू, दाल पेश दू, नाबुदू। यानी कि ये पूरा इस तरीके से पढ़ा जाता है। इसके बाद में बारी आती है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चे को समझाएं कि पेश वाले हर्फ को इस कदर ना खींचा जाए कि वाव की आवाज़ पैदा हो जाए। यानी कि जिस हर्फ के ऊपर जो पेश लगा हुआ होता है उसको इतना ज़्यादा खींच के ना पढ़ें कि वो वाव की आवाज़ पैदा कर दे। चूँकि 2 पेश का वाव होता है और 2 ज़बर का अलिफ होता है और 2 ज़ेर की या होती है। ठीक है? यानी कि जो वाव होता है वो 2 पेश के बराबर होता है और जो ज़बर होता है वो 2 अलिफ के बराबर होता है और जो या होती है वो 2 ज़ेर की यानी कि बराबर होती है। और पेश वाव का आधा होता है, यानी कि जो पेश हमने हरकत पढ़ी थी वो वाव का आधा होता है और ज़बर अलिफ का आधा होता है और ज़ेर जो होती है वो या की आधा होती है। तो अब हम इसके अंदर जैसा कि देखिए हमज़ा ज़बर आ और यहाँ पर लाम ज़बर ला। अब मीम के ऊपर जज़म लगा हुआ है तो मीम को लाम से मिलाएंगे, पढ़ेंगे लाम मीम ज़बर लम, आलम। ठीक है, आलम। अब यहाँ पर पढ़ेंगे नून शीन ज़बर नश, अलम नश, अलम नश। इसी तरीके से रे हे ज़बर रा, हा ज़बर राह, अलम नश रहा, अलम नश रहा। यहाँ पर पढ़ेंगे लाम ज़बर ला, काफ ज़बर का, लका, अलम नश राह लका। अब यहाँ पर पढ़ेंगे स्वाद दाल ज़बर स्वद, रा ज़बर रा, स्वद रा, काफ ज़बर का, स्वद रका। अलम नशरह सद अलम नशरह लका सदरका। यहाँ पर हरफों को अलग अलग करके लिखा गया है, लेकिन इस वाली लाइन के अंदर हरफों को मिला करके लिखा गया है। ये वाला जो अलग अलग करके लिखा जाता है ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा जाता है, बल्कि कुरान मजीद के अंदर और जहाँ पर भी आप अरबिक पढ़ेंगे वहाँ पर इस तरीके से मिला करके लिखा जाता है। तो आपको मिले हुए के अंदर हरफों को पहचानने की आदत बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरीके से आप यहाँ तक इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। मीम नून ज़ेर मिन, हे मीम पेश हुम। ठीक है। इसी तरीके से लाम ज़बर ला, तो पेश तू, लतू, फा ज़बर फा, लतूफ़ा। यानी कि जिस हर्फ के ऊपर जज़म होता है उसको पहले वाले से आप मिलाकर पढ़ेंगे और जिसके ऊपर ज़बर होता है तो उसको यानी कि इस तरीके से पढ़ेंगे अलिफ ज़बर आ, यानी कि हमज़ा ज़बर आ। जिसके ऊपर ज़ेर होता है तो उसको इस तरीके से पढ़ेंगे हमज़ा ज़ेर ई। जिसके ऊपर मीम होता है उसको इस तरीके से यानी कि जिसके ऊपर पेश होता है उसको इस तरीके से पढ़ेंगे हमज़ा पेश ऊ। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो के अंदर सीखे हैं 4 लेसन। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप सारे लेसन इस यस्सरनल कुरान के सीख लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको 10 से 15 दिन के अंदर गारंटी के साथ में कुरान मजीद पढ़ना आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।